दोस्तों नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी के जो आंदोलन ऑनलाइन से ऑफलाइन आके जो आंदोलन इन्होंने किया जंतर मंतर में, क्या उसको हम सफल कह सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन आगे और भी फैल जाएगा और ये आंदोलन आने वाले समय में भारत की राजनीति में कुछ नया कर पाएगा? क्या इसको जो कितने लोग यहाँ पर जमा हुए और कितना कुछ कर पाए, इसके आधार पर, यानी आज के तारीख में जो जो हुआ उसके आधार पर क्या उसको हम इसको सफल या विफल कह पाएंगे? क्या होगा ये जो नया आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी, इसका क्या होगा आने वाले समय में? इसको लेकर पूरे देश में आग्रह है और लोगों का ये बहुत हुजूम भी था, लोगों में ये उत्साह भी था कि क्या करने वाले हैं ये युवा लोग। क्या अभिजीत दीप के अमेरिका से कभी वापस आएंगे या वहाँ पर रह के ऑनलाइन ही अपने बात बोलते जाएंगे? और धीरे धीरे ये आंदोलन जो ऑनलाइन में देखा गया, इंस्टाग्राम में देखा गया था, एक समय इसको एक्स हैंडल में भी देखा गया था, एक्स प्लेटफॉर्म में और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा गया था, वो धीरे धीरे दब जाएगा। यानी लोग, युवा लोग जो जेंजी है, वो अपना जो उत्साह है वो उसको धीरे धीरे खो देगा। लेकिन जब अब आज सुबह देखा गया कि अभिजीत दीप के अमेरिका से भारत वापस आए और उनको ये इजाज़त दिया गया कि वो पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ पर पुलिस से इजाज़त मांगे कि जंतर मंतर पर वो आंदोलन कर पाए, धरना प्रदर्शन कर पाए, उसके लिए इजाज़त वो मांगे, उसके लिए उनको दिया गया, जाने दिया गया और वहाँ पर पुलिस उनको इजाज़त दे दिया ताकि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर पाए। तब लोगों को लगा कि हाँ भाई, ये आंदोलन तो कुछ असर तो ज़रूर दिखाया है, ताकि क्योंकि बीजेपी को अगर ये लगता कि ये आंदोलन आने वाले समय में कुछ असर नहीं दिखा पाएगा, तो बीजेपी के नेतृत्व वाले जो केंद्र सरकार, वो तो एयरपोर्ट में ही अभिजीत दीप को गिरफ्तार कर लेता। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि सोशल मीडिया में बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है, जो समर्थक है, वो बार बार ये फैला रहे थे कि ये तो डीप स्टेट का एक स्पाई जैसा है, इसके पीछे तो पाकिस्तान है, इसका तो 94% फॉलोअर पाकिस्तान से है, ये सब तो या 77% पाकिस्तान से है, ये सब फैला रहा था। और कई लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि अगर ये कॉकरोच है तो इसके लिए हिट भी तैयार है। यानी कॉकरोच को कैसे मारना है, कैसे ख़त्म करना है, वो हमको पता है। जम्मू कश्मीर के एक बीजेपी नेता तो कॉकरोच उठा के एक वीडियो बना के ऐसा दिखाया कॉकरोच को कैसे वो मार रहे हैं, वो तो ये सब भी दिखा रहा था और ये सब देख के लोगों में नाराज़गी भी और ज़्यादा हो गया। तो कुछ असर तो इन्होंने छोड़ा और इसके कारण लोगों का आशंका था कि अभिजीत को गिरफ्तार किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा या भारत में आने नहीं दिया जाएगा या भारत आने के बाद उसको उठा के कई और जगह ले जाएगा। तब लोगों को लगा कि बीजेपी के लोग अगर इतना प्रचार कर रहा है तो कुछ ऐसा ही करेगा। लेकिन जब देखा कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया, तब लोगों को लगा कि हाँ भाई, तब तो शायद बीजेपी डर गया है। तब बीजेपी शायद ये मानने लगा कि अगर ऐसा कुछ कदम उठाता है तो पूरे देश भर में युवाओं में एक आक्रोश फैल जाएगा और वो पूरे देश में सड़कों पर आ सकता है। क्योंकि अन्ना हजारे का जब गिरफ्तारी हुआ था अन्ना आंदोलन के समय, तब देखा गया ये आंदोलन बहुत ही कम समय में पूरे देश में फैल गया और फैलने के कारण ये कांग्रेस को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा, ये आज तो ये इतिहास है। और इसके कारण ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और बाद में कांग्रेस को दिल्ली में सत्ता खोना पड़ा। पहले दिल्ली सरकार, बाद में तो पूरे देश में कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा सत्ता से। तो ये सब तो बीजेपी को पता है। तो कुछ लोगों का यह मानना था कि शायद
पुलिस अपना बल का प्रयोग करेगी, जो सड़कों पर निकलेंगे युवा उनको खदेड़ देगी। लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो शांतिपूर्वक पुलिस को गुलाब देने गए और गुलाब देते रहे। पुलिस के साथ कोई मुठभेड़, कोई झगड़ा वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया और पुलिस कहीं पर भी लाठीचार्ज किया ऐसा कोई खबर कहीं से भी नहीं आया। तो ठीक उल्टा हो गया। अब पुलिस तो अपने आप कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं करता अगर सरकार का ये ऐसा पॉलिसी ना हो। तो दिल्ली पुलिस अगर इस आंदोलन को होने दिया तो उसका मतलब है कि दिल्ली सरकार नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार पुलिस को बोल दिया कि ठीक है भाई, ऐसे ऐसे इनको होने दो, ये शांतिपूर्वक ये ख़त्म हो जाए, ये युवा ये छात्र अपने अपने घर वापस चला जाए। यानी इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने मत देना, इसको धीरे धीरे ऐसे ही स्थिमित कर देना। तो और अगर केंद्र सरकार के तरफ से पुलिस को ऐसा आदेश मिला था तो इसके पीछे बीजेपी का ही पॉलिसी होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि 2027 की 7 राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले, 2029 की लोकसभा चुनाव से पहले देश में कोई आंदोलन पैदा हो और बड़ा हो जाए और ये आंदोलन बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ चले जाए और इसमें देश की जो जनजी है वो निकल के उसमें भाग लेने लगे, जिससे कि उसके लिए सत्ता में टिके रहना लगभग असंभव हो जाए। तो बीजेपी ये किसी भी हाल में नहीं चाहेगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ही बीजेपी ने एक मॉडरेट प्लान बनाया और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूबीटी, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जो रीजनल पार्टी है वो सब तो बैठे ही हुए हैं कि एक आंदोलन की स्थिति पैदा हो और वो सब घर से निकल के उस आंदोलन का समर्थन करें और इससे एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए और देश की जो पूरा जो जनता है, जनसमाज है, वो बीजेपी के खिलाफ चले जाए। वो तो इसके लिए तैयार बैठे ही हैं। और आजकल तो राहुल गांधी इतना वोकल है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी अगले एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 1 साल के भीतर मोदी सरकार का पतन होगा, मोदी सरकार गिर जाएगी। ये तो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं। तो राहुल गांधी तो इसके लिए अभी आंदोलन की तैयारी में भी है। इंडिया अलायंस अभी बैठक करने वाले हैं। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद बंगाल में वो दिल्ली इंडिया अलायंस में और भी अपना जो रोल है जो अभी तक वो निभा नहीं पाई थी, वो अभी निभाने के लिए तैयार है। तो एक माहौल तो बन रहा है और ऐसे माहौल में अगर ये जनजी का आंदोलन भी भड़क जाता है, ये आंदोलन भी अगर बहुत पॉपुलर बन जाता है और ऑनलाइन की तरह भी ऑफलाइन में भी उतना ही फैल जाता है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरी तरह बदल सकता है। तो इसलिए बीजेपी को ये लगा कि भाई इसके बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना है, ऑनलाइन में जितना विरोध करना है वो करो, लेकिन ऑफलाइन में इसके उतना विरोध मत करो जिससे कि देश में जो आक्रोश है, ये तो बीजेपी के नेता लोग भी समझ रहे हैं कि एक आक्रोश युवाओं में है, एक आक्रोश घर घर में जो महिलाओं के बीच में भी है, एक आक्रोश तो बेरोजगारों के बीच में भी है। तो आक्रोश तो हर समाज में है ही केंद्रीय सरकार के केंद्रीय शासक दल के खिलाफ। तो वैसे में अगर जेनजी के भीतर में भी ये आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक राजनीतिक दल कितना समय उसका मुकाबला कर पाए। और बीजेपी जितना भी बाहर से लोग उसको बहुत शक्तिशाली ताकतवर माने, भीतर से बीजेपी खोखला बन चुका है। ऐसे में अगर उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है तो वो तो ताश की महल की जैसा ऐसे आसानी से गिर जाएगा। आज के जो आंदोलन है इसी के कारण विफल तो किसी भी हाल में नहीं हुआ है, एक मैसेज तो देने में सक्षम हुआ है कि उसको रोकने की कोशिश बीजेपी करना नहीं किया है डर की वजह से। यानी
जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको बीजेपी उससे डर गया है। ये मैसेज आज पूरे देश में ज़रूर फैला है और ये मैसेज आने वाले समय में इनको और भी आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनको और भी फैलने के लिए और संगठन को फैलाने के लिए और जन समाज में अपना जो घोषित जो उनका डिमांड्स है उसको पॉपुलर बनाने के लिए वो आने वाले समय में ज़रूर काम करेगा। ये ज़रूर आज के जो कार्यक्रम है उससे ये ऐसा ज़रूर लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा और भी चैनल्स है जिसका लिंक अंदर दिया गया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे भारत में कहाँ पर क्या हो रहा है, राजनीति का क्या हाल है, उस सारे विषय को लेकर निष्पक्ष रूप से राजनैतिक विश्लेषण इस पॉलिटिकल इंडिया चैनल में नियमित रूप से होता रहता है। आप इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।